जय हिंद दोस्तों। जब भी किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं या मन बनाते हैं तो हमारी पहली पसंद मार्केट लीडर या सेक्टर लीडर रहती है, जिसका बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल और जांचा परखा हो और साथ ही साथ नए इनोवेशंस ला रहा हो। मार्केट लीडर होने के कारण उसका मार्केट शेयर या हिस्सेदारी अधिक होती है और कस्टमर लॉयल्टी, ट्रस्ट और फॉलोइंग भी अधिक होता है। रीजन फाइंडर इंडिया आपके लिए एक ऐसी ही वीडियो लेकर आया है जिसमें हम आपको टाटा केमिकल के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिसके बनाए गए प्रोडक्ट का इस्तेमाल अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां करती हैं। टाटा केमिकल के प्रोडक्ट को एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियां, फार्मा सेक्टर की कंपनियां, ग्लास इंडस्ट्री जो कि इंडस्ट्रियल, ऑटोमोटिव व अन्य ग्लासवेयर बनाती है, केमिकल बनाने वाली कंपनियां, शिपिंग इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री, टायर इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर आदि यूज करते हैं। यानी किसी एक सेक्टर या कंपनी में आई दिक्कत का टाटा केमिकल पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। टाटा केमिकल न केवल भारत बल्कि दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी सोडा ऐश बनाने वाली कंपनी है और साथ ही साथ दुनिया की छठी सबसे बड़ी सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने वाली कंपनी है, जिसकी दुनिया में रॉ मटेरियल प्राप्त करने के लिए अपनी खुद की खाने या माइंस हैं। टाटा केमिकल 40 से अधिक देशों में अपनी प्रेजेंस रखता है। टाटा केमिकल इंडिया में सबसे पहली एफओएस या फ्रक्टोज एलिगो सैकेराइड्स और जीओएस या ग्लैक्टो ओलिगोसैकेराइड्स बनाने वाली कंपनी, जिसका इस्तेमाल बहुत ही तेजी से बढ़ते हुए इन्फेंट्स एंड डेयरी फूड और वेलनेस फूड एंड बेवरेजेस सेगमेंट में होता है। टाटा केमिकल का बिजनेस 5 अलग अलग वर्टिकल्स में बटा हुआ है। पहला, परफॉर्मेंस मटेरियल, जिसमें सोडा ऐश, मरीन केमिकल, सिलिका एंड नैनो प्रोडक्ट्स, बाइकार्ब, सीमेंट, वैक्यूम सॉल्ट आदि आते हैं। दूसरा, नेचुरल साइंसेस, जिसमें फूड एंड फार्मा ग्रेड्स, सॉल्ट, बाइकार्ब इंग्रेडिएंट्स और फॉर्मुलेशंस आते हैं। इसके अलावा प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स और नेचुरल एक्सट्रैक्ट भी आते हैं। तीसरा, एनर्जी सर्विसेज, जिसमें लिथियम आयन बैटरीज बनाना, बैटरीज को रिसाइकल करना और स्टेशनरी एनर्जी स्टोरेज का निर्माण करना। चौथा, एग्री साइंसेज, जिसमें क्रॉप केयर सीड्स या बीज, स्टेपल्ड फूड, फोर्टिफिकेशन, प्रीमिक्सेस आदि बनाना है। पांचवा, एडवांस नैनो मटेरियल सॉल्यूशन, जिससे एचडीएस या हाई डिस्पर्सिबल सिलिका का निर्माण तथा नैनो जिंक ऑक्साइड का निर्माण आदि किया जाता है। अब हम आपको इन सारे प्रोडक्ट जिनका निर्माण टाटा केमिकल करता है उनके इंडस्ट्रियल यूजेस बताएंगे। पहला प्रोडक्ट, सोडा ऐश लाइट। इसका इस्तेमाल डिटर्जेंट बनाने वाली कंपनियां, सोडियम बाइकार्बोनेट या मीठा सोडा, बेकिंग इंडस्ट्री, बिस्किट बनाने वाली इंडस्ट्री और एंटासिड बनाने वाली कंपनियां करती हैं, जैसे इनो आदि। इससे सोडियम सिलिकेट भी बनता है, जिसका इस्तेमाल एडिसिव इंडस्ट्रीज में, फ्लूइड ड्रिलिंग इंडस्ट्रीज में, जैसे पेट्रोकेमिकल आदि में किया जाता है। कंक्रीट के कंस्ट्रक्शन के लिए वाटर ट्रीटमेंट में काम करने वाली कंपनीज, जो कि गंदे पानी को स्वच्छ पानी में तब्दील करती हैं। हाई टेम्परेचर इंसुलेशन इंडस्ट्री, कास्टिंग इंडस्ट्री में और डाइंग इंडस्ट्रीज में भी होता है। इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के साथ साथ पॉटरी और फूड एंड मेडिसिन में भी इस्तेमाल किया जाता है। सोडा ऐश लाइट को अन्य केमिकल बनाने वाली कंपनियां भी अपने रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करती हैं। दूसरा प्रोडक्ट, सोडा ऐश डेंस, जिसका इस्तेमाल फ्लोट ग्लास बनाने में किया जाता है। इसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन एवं हाउसिंग और ऑटोमोटिव सेक्टर करता है। सोडा ऐश डेंस से कंटेनर ग्लास भी बनता है, जिसका इस्तेमाल सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां, वाइन इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल या दवाई बनाने वाली कंपनियां,
टेबलवेयर या घरेलू कांच के सामान बनाने वाली कंपनियां भी करती हैं। तीसरा प्रोडक्ट बाइकार्ब। इसका इस्तेमाल यूएसए, यूके और इंडिया की फार्मा कंपनीज करती हैं। बाइकार्ब का इस्तेमाल एनिमल और पोल्ट्री फीड बनाने वाली कंपनियां भी करती हैं। बाइकार्ब का इस्तेमाल एंटी केकिंग के रूप में नमक, आटा, बेसन, मैदा बनाने वाली कंपनियां भी करती हैं। इसका इस्तेमाल एक्सप्लोजन स्प्रेसेंट के रूप में भी किया जाता है, जिसके मुख्य ग्राहक न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट के साथ साथ आर्म्स एंड एमुनेशन बनाने वाली कंपनियां भी करती हैं। बाइकार्ब का इस्तेमाल मेडिकल इंडस्ट्रीज में हीमोडायलिसिस के लिए भी किया जाता है, जिससे उन मरीजों की जान बचाई जा सके जिनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। इसका इस्तेमाल फ्लू गैस ट्रीटमेंट या चिमनी से निकलने वाली गैस के ट्रीटमेंट के लिए भी किया जाता है, जिससे मुख्य ग्राहक शिपिंग और पावर पॉइंट्स हैं, जिनकी चिमनियों से अधिक मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। चौथा प्रोडक्ट है सॉल्ट या नमक। टाटा केमिकल द्वारा अलग अलग प्रकार के सॉल्ट बनाए जाते हैं, जिन्हें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खाने के नमक और एंटी केकिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। टाटा केमिकल इंडस्ट्रियल सॉल्ट का निर्माण करता है, जिसकी दूसरी केमिकल कंपनीज एज अ रॉ मटेरियल यूज करती हैं, दूसरे प्रकार के अलग अलग तरह के केमिकल बनाने के लिए। टाटा केमिकल द्वारा बनाए गए सॉल्ट का बहुत अधिक डी-आइसिंग के लिए भी किया जाता है। जहां बहुत अधिक ठंड पड़ती है, बर्फ के कारण रास्ते बंद या रोड भी बंद हो जाते हैं। टाटा केमिकल द्वारा बनाए गए सॉल्ट का इस्तेमाल डेयरी इंडस्ट्री में डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। मतलब आप और हम जो दूध से बनी पनीर, चीज, बटर, दही और छाछ आदि खाते हैं, उसमें भी इन सॉल्ट्स का इस्तेमाल होता है। टाटा केमिकल के द्वारा बनाए गए सॉल्ट्स का इस्तेमाल खारे पानी को मीठा या उपयोग युक्त बनाने में वाटर सॉफ्टनिंग के लिए किया जाता है, जिसका बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल इस्तेमाल होता है। पांचवा प्रोडक्ट है सीमेंट। टाटा केमिकल ने 1993 में अपने सोडा ऐश मैन्युफैक्चरिंग से जनरेट होने वाले वेस्ट का इस्तेमाल करके उससे वैल्यू प्राप्त करने के लिए सीमेंट व्यापार शुरू किया, जिसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के साथ साथ प्रीकास्ट, पाइप्स, ब्लॉक्स और स्लैब आदि के निर्माण में किया जाता है, जिनका आपने आजकल खूब इस्तेमाल होते देखा होगा, ब्रिजेज और सीवेज लाइन आदि जल्दी बनाने के लिए। छठा प्रोडक्ट है जिप्सम। जिप्सम का इस्तेमाल पोर्टलैंड सीमेंट बनाने, सोइल ट्रीटमेंट में और साथ ही साथ बहुत मात्रा में पेंट, पेपर और दवाइयां बनाने वाली कंपनियां करती हैं। सातवां प्रोडक्ट है FOS और GOS। दुनिया भर में स्वस्थ रहने के लिए जागरूक कस्टमर एस प्रोडक्ट की बहुत अधिक मात्रा में डिमांड कर रहे हैं, जिसमें नेचुरलनेस, सेफ्टी और स्वस्थ रहने के लिए जरूरी न्यूट्रिशन सही मात्रा में हों। FOS या फ्रक्टोज ओलिगोसैकेराइड का इस्तेमाल वेलनेस फूड एंड बेवरेज में न्यूट्रास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के लिए यानी डाइटरी सप्लीमेंट के साथ साथ एनिमल और पोल्ट्री फीड बनाने वाली कंपनियां भी करती हैं। GOS या ग्लैक्टो ओलिगोसैकेराइड का इस्तेमाल इन्फेंट फूड जैसे सेरेलैक आदि में और डेयरी फूड कंपनीज में किया जाता है। FOS और GOS डाइटरी फाइबर होने की वजह से बेहतर डाइजेशन और इम्यूनिटी प्राप्त होती है और ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया को गट या आंत में बढ़ने में मदद करता है, जिसके कारण इसका इस्तेमाल वेट मैनेजमेंट, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट, इम्यूनिटी मैचुरेशन और मिनरल एब्जॉर्बेशन के लिए वेट मैनेजमेंट कंपनीज और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां करती हैं। आठवां प्रोडक्ट है हैलोजन प्रोडक्ट या जिन प्रोडक्ट में बेंजीन ग्रुप का इस्तेमाल होता है। इनका मुख्य इस्तेमाल एग्री केमिकल बनाने वाली कंपनियां, पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनियां, फार्मा कंपनियां, आग रोकने के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां और टेक्सटाइल प्रोसेसिंग कंपनियां खूब इस्तेमाल करती हैं। नवा प्रोडक्ट है क्रस्ट रिफाइंड सोडा। इसका इस्तेमाल एनिमल फीड बनाने वाली कंपनियां, लैंड प्रोसेसिंग कंपनियां, माइनिंग से जुड़े काम करने वाली कंपनियां और सीवेज वाटर ट्रीटमेंट से जुड़ी कंपनियां और चिमनियों से निकलने वाला पॉल्यूशन व
सल्फर डाइऑक्साइड, जिसके कारण एसिड रेन का खतरा बढ़ता है, इसको रोकने के लिए शिपिंग कंपनीज, इंडस्ट्रीज और पावर प्लांट आदि मुख्य रूप से इस्तेमाल करते हैं ताकि नए पर्यावरण मानकों के हिसाब से पॉल्यूशन को कम किया जा सके। 10वां प्रोडक्ट है HDS या हाई डिस्पर्सिबल सिलिका, जिसका इस्तेमाल लंबे समय और दूरी तक चलने वाले पैसेंजर कार रेडियल या टायर के साथ साथ ट्रक और बस के टायर आदि बनाने के लिए किया जाता है। आपने भी आजकल 1 लाख किलोमीटर टेंशन फ्री चलने वाले टायरों की ऐड जरूर देखी होगी। 11वां प्रोडक्ट है कन्वेंशनल सिलिका, जिसका इस्तेमाल टायर बनाने वाली कंपनीज और अन्य रबड़ प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां करती हैं। कन्वेंशनल सिलिका का इस्तेमाल नॉन रबड़ फूड इंडस्ट्री, एनिमल फीड इंडस्ट्री, डिटर्जेंट बनाने वाली कंपनीज, ऑयल केयर या टूथपेस्ट बनाने वाली इंडस्ट्री और एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री खूब करती है। टाटा केमिकल ने टेवरसिल A50 के नाम से एक स्पेशलिटी ग्रेड प्रेसिपिटेटेड सिलिका बनाई है, जिसका इस्तेमाल दांतों को चमकाने और पॉलिशिंग के लिए टूथपेस्ट में किया जाता है। यह प्रोडक्ट दांतों से पेलिकल फिल्म या लेयर भी हटाने में सक्षम है, जिसकी आजकल खूब डिमांड है। 12वां प्रोडक्ट है फंक्शनल सिलिका। फंक्शनल सिलिका का इस्तेमाल टेक्निकल रबड़ प्रोडक्ट जिनसे हाई परफॉर्मिंग स्ट्रेंथ, स्टर्डीनेस, रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी की उम्मीद की जाती है, जैसे कन्वेयर बेल्ट, हॉर्स पाइप्स, इंजन और मशीनों के लिए सील्स, गैस्केट्स, केबल्स और वायर्स आदि बनाने वाली कंपनियां करती हैं। 13वां प्रोडक्ट है नैनो जिंक ऑक्साइड। नैनो जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल उन्नत एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी यूवी या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ब्लॉकिंग ग्लास या अन्य प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज आजकल, जो कि हम बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर कांच से बनी हुई इमारतें देखते हैं और यूवी ब्लॉकिंग सनग्लासेस और स्क्रीन देखते हैं, उसका क्रेडिट भी शायद टाटा केमिकल को ही जाता है। नैनो जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स बनाने वाली कंपनीज, पेंट बनाने वाली कंपनीज, एडिसिव प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज, प्लास्टिक और बेबी केयर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज को मात्रा में करती हैं। 14वां प्रोडक्ट है लिथियम आयन सेल। टाटा केमिकल लिथियम बैटरीज भी बना रही है, जिसका इस्तेमाल मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और ई-व्हीकल्स के लिए किया जाता है। आपको पता ही होगा कि टाटा पहले से ही इंडिया में एप्पल के आईफोन और आईपैड आदि बना रहा है। टाटा केमिकल लिथियम आयन से स्टेशनरी एनर्जी स्टोरेज भी बना रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट जैसे विंड और सोलर पावर कंपनीज के साथ साथ टेलीकॉम कंपनीज के लिए टाटा केमिकल के 99% ऑर्डर एफर्टलेसली खुद के द्वारा विकसित कम कनेक्ट से बुक किए जाते हैं, जिससे कंपनी को बेहतर इन्वेंट्री मैनेजमेंट और प्रोडक्ट ट्रैकिंग में मदद मिलती है। टाटा केमिकल के फाइनेंशियल रेशियोज को भी देखा जाए तो मार्च 2020 को टाटा केमिकल का EPS 275.02 था। शेयर की बुक वैल्यू 536.12 पैसे थी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पर शेयर 406.43 था और नेट प्रॉफिट पर शेयर 283.81 पैसे था। टाटा केमिकल का नेट प्रॉफिट मार्जिन 69.82% है, जो कि बहुत ही शानदार है। टाटा केमिकल का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 7.71% था। टाटा केमिकल कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट 25.24% था, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। टाटा केमिकल का टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो 0.43% है, जो कि बहुत अच्छा है। कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो 37.31% था। फाइनेंशियली डाटा के हिसाब से टाटा केमिकल का शेयर रीजनेबली वैल्यूड है, यानी आप इसे अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय में जबरदस्त मुनाफे के लिए ऐड कर सकते हैं।
और टाटा केमिकल आने वाले समय में मौजूदा स्रोत से 3 गुना हो सकता है, यानी यही 2000 से 2100 तक का लेवल अचीव कर सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।